हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ज्वालामुखी से है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी भूपटल पर वे छिद्र व दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर से पिघला पदार्थ लावा, राख व गैसें बाहर निकलती। ज्वालामुखी क्या है? भूपटल पर वे छिद्र व दरार होती हैं जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का जो पिघला पदार्थ लावा होता है, राख और गैसें बाहर निकलती हैं। कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, NH3, मीथेन, SiF4। ये सारी गैसें जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं? तो ज्वालामुखी से अंदर से गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी को विस्फोट की प्रकृति और सतह पर विकसित स्थलाकृतियों के आधार पर निम्न प्रकार से में वर्गीकृत किया गया। मतलब क्या कहने का है कि ज्वालामुखी की किस तरह से विस्फोट करती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है और सतह पर क्या स्थलाकृतियाँ बनाती है, इसके आधार पर कितनी तरह की होती हैं। तो एक होती है सिड्र ज्वालामुखी। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर यह ज्वालामुखी पृथ्वी पर सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा है। ये जो सिल्ड ज्वालामुखी जो होती है वो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर ज्वालामुखी पृथ्वी जो है सभी ज्वालामुखी में सबसे बड़ी होती है। हवाई ज्वालामुखी जो है इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। ये ज्वालामुखी ज़्यादातर बेसाल्ट से बनती है। किससे बनी होती है? तो बेसाल्ट से बनी होती हैं। यह एक प्रकार का लावा होता है। बेसाल्ट क्या है? एक प्रकार का लावा होता है जो आरंभ में काफ़ी तरल होता है। प्रारंभ में वो कैसा रहता है? तरल होता है। यदि किसी कारणवश इसमें अगर पानी चला जाए तब ये विस्फोट करते हैं, नहीं तो इनकी क्या प्रकृति होती है? विस्फोट नहीं करते हैं। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या होता है? तो ये ज्वालामुखी अत्यंत लावा को फैलाती हैं। ये ज्वालामुखी क्या करती हैं? अत्यधिक लावा को क्या करती हैं? फैलाती हैं, जो लंबी दूरी तक बहा ले जाती हैं। भारत में दक्कन ट्रैप जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के पठारों को कवर करता है। भारत में जो दक्कन ट्रैप है वो कहाँ पर है? वर्तमान के महाराष्ट्र के पठारों को कवर करता है। सबसे बड़े प्लट बेसाल्ट क्षेत्र में से एक है। ऐसा माना जाता है कि आरंभ में ट्रैप निर्माण आज की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत था। अब है मिश्रित ज्वालामुखी क्या होती है? ये ज्वालामुखी बेसाल्ट की तुलना में ठंडे और अधिक गाढ़े होते हैं। ये क्या होते हैं? ठंडे होते हैं, अधिक गाढ़े होते हैं। यह ज्वालामुखी अक्सर विस्फोट के साथ प्रस्फुटित होते हैं। ये विस्फोट के साथ ये फूटते हैं। इनमें लावा के साथ बड़ी मात्रा में पायरोक्लास्टिक पदार्थ और राख बाहर सतह पर आ जाते हैं और यह पदार्थ ज्वालामुखी के छिद्र के आसपास जमा हो जाते हैं, जिससे कि ये मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में नजर आते हैं। ज्वालामुखी कुंड क्या होता है? ये पृथ्वी के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी कुंड जो होता है ये पृथ्वी के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। ये आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इसमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं और धंसे हुए विध्वंस गर्त ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। जब ये क्या कहते हैं? ऊपर न निकल करके नीचे ही धंस जाते हैं, जिससे क्या होता है? एक गर्त का निर्माण कर देते हैं, जिसे ही ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भाग, द्वीप, चापों और समुद्री द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं। लावा कितने तरह का होता है? लावा 2 तरह का होता है, एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय। अम्लीय लावा क्या होता है? यह अत्यधिक गाढ़ा होता है तथा ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। अम्लीय लावा क्या होता है? ये अत्यधिक गाढ़ा होता है और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। क्षारीय लावा क्या होता है? यह अत्यधिक तरल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह मंद ढालू ज्वालामुखी बनाता है। ज्वालामुखी शंकु के मुख पर निर्मित अत्यधिक विस्तृत क्रेटर को कालरेडा कहते हैं। जो ज्वालामुखी शंकु होता है उसके मुख पर एक निर्मित अत्यधिक विस्तृत क्रेटर होता है, उसको क्या कहते हैं? कालरेडा। ये जरूर पूछा जाता है कालरेडा किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी शंकु के मुख पर निर्मित अत्यधिक विस्तृत क्रेटर को कहते हैं। ज्वालामुखी को अनेक उद्गार किया। अभी तक तो था कि किस तरह से इसकी प्रकृति कैसी है, अब उद्गार की अवधि कैसे होती है इसके बारे में बताएंगे। तो ज्वालामुखी को उसकी उद्गार की अवधि के हिसाब आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो एक है सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें अक्सर विस्फोट होता है या हाल ही में उद्भेदन हुआ हो। इसमें क्या होता है? अक्सर इसमें विस्फोट होता रहता है या फिर हाल ही में इसमें उद्भेदन हुआ हो। जैसे माउंट
ये कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो माउंट कैमरून, एजोरस, इटली में माउंट एटना, इक्वाडोर का कोटापैक्सी, सिसिली में स्ट्राम्बोली, आइसलैंड एल्यूसियन द्वीप समूह माउंट एरेबुस, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप। ये सब क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, तो ये जो नाम लिखे हैं इसको आप लोग देख सकते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखियाँ जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है। वे ज्वालामुखी जो कुछ समय से या लंबे समय सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकती हैं, इनको क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नारकोडम, तंजानिया का किलिमंजारो। ये सब क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी होती हैं। मृत ज्वालामुखी, इसको शांत ज्वालामुखी भी कहते हैं। ऐसी ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों या लंबे समय से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है और भविष्य में भी उद्भेदन की कोई संभावना न हो। इसमें क्या हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन भी न हुआ हो और भविष्य में भी उद्भेदन की कोई संभावना न हो, उसको मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो आर्थर की सीट जो कि एडिनबर्ग में है, एक काकागुआ एंडीज पर्वत पर है, ईरान में सुलेमान और दीबाबंद है। अब है प्रशांत परिवेष्टक पेटी, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये क्या होता है? तो यह सक्रिय ज्वालामुखी और लगातार भूकंपों की विशेषताओं वाली प्रशांत महासागर की एक पेटी होती है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हों और जहाँ लगातार भूकंप की विशेषता पाई जाती हो, कहाँ पर? प्रशांत महासागर की एक पेटी होती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर तक होती है। इसकी सीमा कहाँ से बनी होती है? तो प्रशांत प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, कोकोच प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, नाजका प्लेट, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपींस प्लेट सहित कई विवर्तनिक प्लेटों के बीच ये फैली हुई है। पृथ्वी के ज्वालामुखियों का 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। पृथ्वी का जो ज्वालामुखी का 75% ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो रिंग ऑफ फायर। ये कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर के पास। पृथ्वी का 90% भूकंप भी इसी भाग में ही आते हैं। कुछ ज्वालामुखी पर्वत के नाम हैं, जैसे मेना फिलीपींस, माउंट सस्ता यूएसए में है, चेम्बोरेंजो इक्वाडोर में है और माउंट हेक्ला आइसलैंड में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।